स्वागत है 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के एक और नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तो बहुत लास्ट और एकदम कॉर्नर पे खड़े हैं अपनी सीरीज को कंप्लीट करने में, यानी कि ये है डे 29 अपर बॉडी वर्कआउट। बहुत सारे डीएम थे रिगार्डिंग अपर बॉडी को लिफ्ट कराने में और सैगीनेस को दूर करने में। तो ये वर्कआउट केवल और केवल किससे होने वाली पता है? सो ये होने वाली है एक केवल टॉवेल से। एंड ट्रस्ट मी, बिलीव मी, ये बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट होने वाली है पिछले मेरे हर वीडियो से। बट मैं हमेशा बोलता हूं डाइट बहुत जरूरी है, कितनी भी वर्कआउट कर लो। सो अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट ही क्यों ना हो, ये है यूजर आईडी, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, डीएम करो, विद इन 24 आवर डाइट चार्ट आपके हाथों में होगा। सो कम बातें करते सीधे स्टार्ट करते हैं अपना मेन वर्कआउट। अब जो पहली वर्कआउट है वो है रोइंग। अब रोइंग में करना क्या है, आपको टॉवेल लेना है। मेक श्योर टॉवेल की जो लेंथ है वो इतनी ही हो, अगर बड़ी है तो जो लेंथ है वो हमारे शोल्डर विड्थ के ठीक सामने होना चाहिए, यानी कि जहां पे हमारे शोल्डर आ रहे हैं उसके ठीक सामने आपका टॉवेल होना चाहिए। टॉवेल की जो ग्रिप होगी वो आपकी अंदर के साइड होगा, यानी कि हाथों को अंदर की तरफ आप रखोगे, ये होगी हमारी ग्रिप। अब क्या करना है, आपको पीछे से अपनी हिप को बाहर निकालना है, टॉवेल को स्ट्रेट रखना है और नीचे जाके टॉवेल को स्क्वीज। ये टॉवेल कहां तक आएगा, आपके नाभि के पार्ट तक, पूरा पीछे आपके दोनों जो बैक की बोन है वो आपस में टच हो जाए और चेस्ट का पार्ट पूरा स्ट्रेच हो। हल्का सा होल्ड, देन रिलीज। फॉर्म देखो, फॉर्म में किस तरीके से बता रहा हूं, फॉर्म बहुत जरूरी है। फॉर्म सही नहीं करोगे तो ये वर्कआउट रिजल्ट्स आपको नहीं देगी। अब देखो, समझने वाली क्या बात है, जैसे मैं ले जा रहा हूं, आप देखो मेरा चेस्ट पूरा स्ट्रेच हो रहा है, यहां तक का पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, यहां तक का पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि हमारा लोअर चेस्ट भी इन्वॉल्वमेंट इसकी आ रही है। ये स्ट्रेट रखना, ढीला नहीं करना, ये देन रिलीज, ये देन रिलीज, ये देन रिलीज, स्क्वीज देन रिलीज। अब रोइंग बेसिकली डंबल से भी होते हैं। अगर आप डंबल से रोइंग करते हो यही ऐसे पकड़ के, तब आपकी बैक ट्रेन होगी, लेकिन हमें बैक ट्रेन नहीं करनी है, इसलिए हम लोगों ने केवल और केवल टॉवेल का यूज किया है। तो सिंपल ले जाओगे, स्क्वीज करोगे, देन रिलीज। बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करने की नीड नहीं है। ध्यान रखिएगा, चेस्ट इससे भी अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। तो कम से कम 12 से 15 एक बार में, और इसके कम से कम आपको 3 सेट करने ही करने हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो ये है हमारी पहली वर्कआउट, टॉवेल रोइंग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जो दूसरी वर्कआउट है वो है आर्म एक्सटेंडर। अब बेसिकली करना क्या है, शोल्डर के ठीक सामने और आपकी जो ठुड्डी है यानी कि चिन है उसके ठीक सामने आपका हाथ, देन इधर ट्विस्ट और इधर ट्विस्ट। ध्यान रखना, ट्विस्ट करते समय अपने चेस्ट को हम अपने बाइसेप से पुश करेंगे, लेफ्ट साइड देन राइट साइड में। हर बार अपने चेस्ट मसल को स्क्वीज कर रहा हूं, यानी कि चेस्ट हमारा साइड से पुश हो रहा है, राइट से देन लेफ्ट से, राइट से देन लेफ्ट से, अगेन राइट। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये आपके साइड पोर्शन है उसको ट्रेन करता है। इसके कम से कम 30-30 सेकेंड के एटलीस्ट आपको 3 सेट लगाने हैं। ये हुई हमारी दूसरी वर्कआउट। अब जो हमारी तीसरी वर्कआउट है वो है अपराइट। करना क्या है, अब हाथों को थोड़ा सा वाइड करोगे, यानी जो हमारा शोल्डर है उसे थोड़ा सा वाइड आप रखोगे, बिना एल्बो मोड़े पीछे जितना आप ले सकते हो ले जाओ, देन बैक टू फ्रंट, पूरा पीछे जितना आप ले सकते हो स्ट्रेट करके, देन डाउन। एल्बोज बेंड ना हो कहीं से, ध्यान रखना, पूरा पीछे जाओगे तभी हमारा चेस्ट हल्का स्ट्रेच होगा, अप साइड देन रिलैक्स। अगर पीछे से मैं दिखाऊं आपको, देखो साइड से पीछे इतना ही मैं ले जा पा रहा हूँ बिना एल्बो बेंड किए। अब एल्बो बेंड नहीं करना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चेस्ट का जो लोअर पार्ट है वो इससे ट्रेन होता है। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पुश करते हुए 30 सेकेंड्स के एटलीस्ट आप 3 से 4 बार इसको जरूर रिपीट करोगे, तब जाके ये आपको रिजल्ट्स देना शुरू हो जाएगा।
तो ये है अपराइट रो। चाहो तो टॉवल से भी लगा सकते हो, चाहो तो आप कोई आपके पास रोप हो उससे भी बेसिकली आप परफॉर्म कर सकते हो। दोनों ही बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हैं। बट यहाँ पे कोई भी डंबल का यूज आप मत करो, बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करने की नीड यहाँ पे नहीं है अलॉन्ग विथ डंबल। इससे आप कर सकते हो। ये हमारी थर्ड वर्कआउट। क्या करो यार, अभी तक लाइक नहीं किया हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट करो, जल्दी करो। अब सब ध्यान से सुनना, ये है हमारी चौथी वर्कआउट, वाइड ग्रिप पुशअप। ये नॉर्मल पुशअप्स की तरह नहीं है, जो आपसे नहीं हो पाते मैं वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा इस वर्कआउट में। बहुत सिंपल, पैरों को फोल्ड करके रखो और ये कुछ डिस्टेंस होगी। अब क्या करना है, इस हाथ को थोड़ा सा वाइड ले जाओ, हाथों को बाहर की तरफ, देन फिर इसको अंदर और इसको बाहर ले जाओ। अब ये, फिर इसको अंदर, फिर इसको थोड़ा सा बाहर। अब देखो इसमें क्या होता है, जब आप इसमें जाते हो तो आपका कंप्लीट चेस्ट ट्रेन होता है। ये बेस्ट है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता अगर आपसे ये हो जाते हैं तो। कम से कम 10-12 के रेंज में करने की कोशिश करना, मैं बोल रहा हूँ। नहीं हो पाते तो 5-6 से भी काम चल सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपको 3 सेट परफॉर्म करने। तो मैं करता हूँ उसके कम से कम 10 रेप्स। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है। 4 5 6 7 8 9 10। सो ये थी ये वाली वर्कआउट, पुशअप वाइड ग्रिप। अब बढ़ते हैं सबसे लास्ट और सबसे इफेक्टिव वर्कआउट की ओर। अब जो लास्ट वर्कआउट है वो है डॉल्फिन प्लैंक। एटलीस्ट 15 रेप्स के 3 सेट आपको परफॉर्म करने। कैसे करने देखो, हाथों को प्लैंक की पोजीशन जैसे बनाते हो वैसे बस हाथों को दोनों को गूंथ लो। उसके बाद यहां पे रखो, देन अप डाउन। अब चेस्ट मसल से आपको करना है, इस बात का ध्यान रखना। एंड डाउन, अप एंड डाउन। जितना ऊपर आप उठा सकते हो उतना उठाओ। चेस्ट हर बार टेंशन क्रिएट करे, इस बात का भी ध्यान रखना। सिंपल है और बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है ये। 10 रेप्स मैंने किए, आप इसको कम से कम 10 से 15 के बीच में करने की कोशिश करना और एटलीस्ट हर वर्कआउट को 3 सेट परफॉर्म करने ही करने हैं। सो ये थी कंप्लीट वर्कआउट, जिसको आप टॉवल के साथ साथ बॉडी वेट से भी परफॉर्म कर सकते हो और इफेक्टिव रिजल्ट्स ले सकते हो। देखो जो कॉमन सवाल आता है कि रिजल्ट्स कितने दिन में मिल जाएंगे, ये डिपेंड करता है आपका बॉडी वेट कैसा है, आपकी करंट कंडीशन ऑफ फिजिक कैसी है। तो एटलीस्ट किसी भी वर्कआउट को 20 से 25 दिन का टाइम देना बहुत जरूरी है, साथ में अच्छी डाइट होनी भी बहुत जरूरी है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, विदिन 24 आवर आपको डाइट चार्ट मिल जाना है। मिलते हैं डे 30 यानी कि लास्ट एपिसोड के साथ। बहुत ही इमोशनल दिन होगा बट मिलेंगे जरूर। बाय बाय, टेक केयर।